हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद साहिल चैनल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी जेल वार्डर एंड फायरमैन एंड हॉर्स राइडर की जो वैकेंसीज आई थी उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप लोग कैसे इस एग्ज़ाम में 200 प्लस नंबर ला सकते हैं, किस सब्जेक्ट को आप में ज़्यादा फोकस करना है एंड किस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है। तो ऐसे काफ़ी दोस्तों में कन्फ्यूजन रहता है कि कैसे हम अभी, क्योंकि 2 से ढाई महीने आपके पास समय है। अगर आप लोग अभी भी तैयारी नहीं शुरू करें तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। आप मात्र 2.5 महीने में भी सिलेबस कवर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना है और कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग होता है। तो वीडियो को पूरा देखें। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन जो प्रेस करें ताकि मैं अपने चैनल पे ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूं जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसके हम एग्ज़ाम की बात करें तो अभी आपके पास 2.5 महीने से ज़्यादा समय है। तो अभी भी आप लोग इस सिलेबस को कवर सकते हैं और एग्ज़ाम को क्रैक भी कर सकते हैं। तो इसमें 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा। जीके हो गया आपका, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया। तो इनमें से किन सब्जेक्ट को आपको ज़्यादा पढ़ना है जिससे कि आपका स्कोर अच्छा बन सके। तो वीडियो को पूरा देखते रहें, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहले आपका आता है सामान्य ज्ञान। तो ये जो आप लोग सिलेबस देख रहे हैं ये यूपी जेल वार्डर का मतलब ऑफिशियल सिलेबस है। अगर आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग यूपीपी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो आपका सामान्य ज्ञान यानी कि जीके में सबसे पहला चैप्टर आता है सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस। तो इसमें आपको जीव विज्ञान मिलेगा, रसायन विज्ञान मिलेगा और भौतिक विज्ञान मिलेगा। तो इनमें से आपको तीनों नहीं पढ़ना है, यानी कि तीनों को नहीं पढ़ना है, मात्र आपको इसमें जीव विज्ञान पढ़ना है। क्योंकि यूपी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें से केमिस्ट्री फिजिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बायो से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि इम्पोर्टेंट चैप्टर डिजीज हो गया, बीमारी हो गया। तो ये सारे चैप्टर आप लोग पढ़ के जाएं, यानी कि जीव विज्ञान में आप लोग पूरा कवर करके जाएं। आपको जीव विज्ञान से ही क्वेश्चंस मिलेंगे। रसायन विज्ञान से तो आपको क्वेश्चंस बिल्कुल देखने को नहीं मिल सकता। अगर मिलना है सामान्य विज्ञान से तो आपको जीव विज्ञान से ही मिलता है, और एक दो क्वेश्चंस जैसे आ जाते हैं तो फिजिक्स से ही आ जाते हैं, नहीं तो जीव विज्ञान से ही क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। दूसरा जो आता है आपका भारत का इतिहास। तो इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लें, भारत का इतिहास, क्योंकि इसमें भी करीब 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं भारत के इतिहास से। और नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान। जीके का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है भारतीय संविधान। इसमें ये चैप्टर से आपको 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप लोग अनुच्छेद याद कर लें, ऐसे ऐसे बहुत से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनको आप ज़रूर याद कर लें। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग अच्छे से कवर करके जाएं। अभी भी आप लोगों के पास 2 से ढाई महीने टाइम है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इसे ज़रूर पढ़ के जाइएगा। मान के चलिए कि 4 से 5 क्वेश्चन 100% इस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक्स यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें से आप लोगों का करीब 3 से 4 क्वेश्चंस इसमें से भी पूछा जाता है, तो आप लोग इससे अच्छे से ज़रूर पढ़ के जाएं। उसके बाद है संस्कृति। तो संस्कृति से भी आपका क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसको भी आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएं। इसके बाद जाता है भारतीय कृषि। तो कृषियों में आप लोग जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि चावल का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, दूध का उत्पादन करने वाला सबसे अधिक उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो कृषि से आपका मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है वाणिज्य एवं व्यापार एवं जनसंख्या। तो जनसंख्या से मान के चलिए कि आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है पर्यावरण। पर्यावरण से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। नगरीकरण। उसके बाद है आपका भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएं। भूगोल से भी 4 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो भारत का भूगोल आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएं। उसके बाद है आपका विश्व भूगोल। तो विश्व भूगोल में वही याद रखना है जैसे कि चावल का अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, गेहूं का उत्पादन करने वाला अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, कपास का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो भूगोल भी आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएं।
उसके बाद है प्राकृतिक संसाधन, उसके बाद है उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति। देखिए ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो यूपी का एग्ज़ाम है, तो आप लोग यूपी के एक बुक आती है उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान की स्पेशल घटना चक्र की, आप लोग बुक ले लीजिए, उससे आप लोगों का सारा जीके कवर हो जाएगा, यानी कि यूपी जीके आप लोगों को अच्छे से कवर हो जाएगा। मात्र 50 से 60 रुपए की वो बुक आती है घटना चक्र की। हम बात करें यूपी के कोई भी एग्जाम हो, घटना चक्र से अच्छी कोई बुक नहीं होती। आप लोग घटना चक्र की बुक ले लीजिए, यूपी जी के पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये यूपी का एग्ज़ाम है। आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। कोई भी स्टेट लेवल आपका एग्ज़ाम हो, उसमें उसी स्टेट से आपका 3 से 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है। तो आप लोग घटना चक्र की बुक ले लीजिए, आपका यूपी जी के कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हो गया ये विशिष्ट जानकारी आपके बारे में होना चाहिए, यानी कि उत्तर प्रदेश के बारे में समान जानकारी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये एसआई लेवल में ज़्यादा पूछा जाता है आपका पुलिस से, तो ये आप लोग एसआई में ज़्यादा पूछा जाता है। कांस्टेबल में एक क्वेश्चन मात्र पूछा जाता है, तो ये इसमें ज़्यादा आपको फोकस नहीं करना है। उसके बाद है आपका आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, इसको भी आप लोगों को ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद है भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, तो यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है, जैसे कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी आप लोगों को मुद्राएं याद होनी चाहिए, उनकी कैपिटल आपको याद होनी चाहिए, उनके प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है ये याद होने चाहिए, और क्या क्या जैसे करंट में पूछ लिया जाता है कि क्या क्या संभव मतलब संबंध हुए हैं वर्तमान में, तो आप लोगों को करंट 6 महीने का पढ़ के जाना है कि जो जो अपना मतलब भारत के पड़ोसी देश हैं उनके साथ क्या क्या अभी हाल ही फिलहाल में 5 से 6 महीने के बीच में क्या क्या संबंध हुए हैं, उनको आपको याद रखना है कि किस कौन सा संबंध किन देश के साथ हुआ है, तो इनको आपको जरूर याद रखना है। उसके बाद है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपको याद रखना है कि G20 के सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, इस तरह के आपको याद रखना है। करंट के क्वेश्चन से इनको आपको जरूर याद करके रखना है। विमुद्रीकरण आपको याद रखना है कि विमुद्रीकरण कितनी बार हुए हैं, तो 3 बार विमुद्रीकरण हुए हैं। सबसे पहले कब हुआ है, सबसे लास्ट में कब हुआ है, तो इनको आपको याद रखना है। तो मैं आप लोगों से इससे के ही बारे में एक क्वेश्चन पूछना है कि सबसे लास्ट में विमुद्रीकरण कब हुआ है, उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा सन में विमुद्रीकरण हुआ है लास्ट में, तो उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट है साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी। साफ साफ दिया है कि जीएसटी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोग जीएसटी याद करके जाएं कि जीएसटी सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, जीएसटी की कितनी दरें हैं, जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ, तो जीएसटी सबसे लास्ट में किस राज्य में लागू हुआ। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप जरूर याद करके जाएं जीएसटी से आप लोगों को क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। उसके बाद है पुरस्कार और सम्मान। तो पुरस्कार और सम्मान जैसे कि आपका एग्ज़ाम है, तो आप लोग 2020 का पूरा पढ़ के जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का लास्ट 2020 में एग्ज़ाम होगा। मात्र अभी ये आप लोग मान के चलिए जून चल रहा है, तो आप लोग के पास 2 से ढाई महीने हैं, तो आप लोग पूरा 2020 का करंट अफेयर पढ़ के जाइएगा। करंट अफेयर की एक स्पेशल आप लोगों को बुक बता दे रहा हूँ, स्पीडी की आप लोग ले लीजिए 1 ईयर की, तो उसमें से आपका पूरा कवर हो जाएगा। स्पीडी की आप लोग ले लीजिए 1 ईयर की ले लीजिए या 6 मंथ की ले लीजिए, उसमें से आपका भी कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको 2020 का पूरा पढ़ना है। उसके बाद है देश और राजधानियाँ, जो अभी मैं इसमें बताया था कि पड़ोसी देश जितने भी जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, इन सारी देशों की राजधानियाँ आपको याद रखनी है, और मुद्राएं, क्योंकि मुद्राएं से आपका क्वेश्चन जरूर मिलता है, तो मुद्राएं वाला आप जरूर याद करके जाएं। उसके बाद है महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, तो जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनको आप जरूर याद कर लें। उसके बाद अनुसंधान एवं खोज, तो इनको भी आप लोग जरूर पढ़ के जाएं, जैसे डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, इसके बारे में आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। पुस्तकें और उनके लेखक, देखिए पुस्तकें और उनके लेखक, और मैं बात करूँ तो जीके और हिंदी को मिलाकर 5 क्वेश्चन हो जाता है। जीके और हिंदी में मिला के जो पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में पूछा जाता है, तो 5 क्वेश्चन आपका पुस्तकों से ही केवल आता है, तो पुस्तकें वाला जरूर याद करके जाएँ। जो भारत की जितनी पुस्तकें हैं और विदेशी पुस्तकों के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएँ। उसके बाद आता है हिंदी। देखिए हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आप लोग 37 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चंस
अच्छे से सही कर लेंगे। और अगर आप लोग 30 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप अन्य छात्रों की तुलना में अधिक आगे निकल जाते हैं और आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो हिंदी के लिए मैं आप लोगों को एक बेस्ट बुक बता देता हूँ। हिंदी की आप लूसेंट पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। मैं मानता हूँ कि स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, लूसेंट से अच्छी बुक कोई नहीं है। अगर आप लोग 30 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो आप लूसेंट पढ़ लीजिए। अभी आप लोगों के पास 2.5 महीने का समय है, आप लोग 2 बार अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग 2 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, मन लगा के पढ़ लेते हैं, तो आप 30 प्लस क्वेश्चन आसानी से कर लेते हैं। क्योंकि आप लोग, हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें अगर आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चंस फंसना ही फंसना है। और जैसे जीके सब्जेक्ट हो गया, जीके में अथाव क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आप लोग चाहे जितना पढ़ लें, आप 37 क्वेश्चंस हैं, आप 20 क्वेश्चन सही कर लें तो आप लोगों का बहुत ही, अगर आप लोग 20 क्वेश्चन सही हो जाता है तो आप लोगों की जीके बहुत ही अच्छी है। और हिंदी की बात करें, अगर आप लोग हिंदी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हिंदी आप लोगों को 30 सही हो गया तो आपका सिलेक्शन होने का चांस हो जाता है। तो हिंदी में ये जितने भी चैप्टर हैं आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं हो गई, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान आपके पास होना चाहिए। हिंदी वर्णमाला से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तद्भव तत्सम पढ़ लीजिएगा। पर्यायवाची, विलोम अनेकार्थक शब्द हो गया, वाक्यों के स्थान पर एक शब्द हो गया, समरूपी हो गया, भिन्नार्थमक शब्द हो गया, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना हो गया, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम। देखिए, वचन से आपका जरूर क्वेश्चन आता है और लिंग से भी जरूर क्वेश्चन आता है। सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, आपका क्रिया हो गया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकवक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि और लेखक, उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। तो ये जितने भी ज़्यादा इसमें चैप्टर नहीं हैं, तो इतने चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, पूरा आप लोगों का कवर हो जाएगा। 30 प्लस क्वेश्चंस इसी चैप्टर में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो लूसेंट में ये सारे चैप्टर अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो लूसेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। जीके के लिए मैं आप लोगों को बुक बता रहा हूँ, कोई लूसेंट पढ़ लीजिए, उसमें से ही आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। तो यानी कि मैथ और इसमें रीजनिंग दोनों कंबाइंड रहेगा। मैथ के क्वेश्चन आपको इसमें 19 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बाकी जो मिलेंगे मेंटल यानी कि न्यूमेरिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें देख लीजिए, ये चैप्टर दिए गए हुए हैं। सबसे पहला नंबर सिस्टम हो गया, आपका सरलीकरण हो गया, और दशमलव और भिन्न हो गया, महत्तम और समानुपातक हो गया, अनुपात समानुपात, प्रतिशत हो गया, लाभ और हानि हो गया, छूट हो गया, साधारण ब्याज हो गया, आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, भागीदारी हो गया, औसत, समय और कार्य हो गया, आपका समय और दूरी, सारणी का ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन और अंकगणितीय संगणना, अन्य विशेषार्थमक कार्य और विविध आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो ये जितने मैथ के चैप्टर हैं इनको आप अच्छे से, अभी आप लोगों के पास 2 से 3 महीने टाइम है, तो इन सारे चैप्टर को आप लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये 19 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप लोग 10 प्लस क्वेश्चंस सही कर लेंगे। अगर आप लोगों की मैथ अच्छी है तो आप लोग इसमें 15 प्लस भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आप लोगों की मैथ एवरेज है तो 10 प्लस कोई नहीं रोक सकता, अगर आप लोग 2 बार बुक पढ़ लेते हैं। मैं आप लोगों को एक बुक बता दूं, HD यादव की बुक आती है, आप लोग उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग उसको 2 बार पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, तो आप लोग 10 प्लस क्वेश्चंस कर लेते हैं, अगर आप लोगों की मैथ एवरेज है। तो ये था मैथ। उसके बाद आप लोगों को आता है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, ये यानी कि मेंटल एबिलिटी की यहाँ भी प्रोसेस था, यानी कि मैथ और मेंटल एबिलिटी दोनों में रहेगा 37 क्वेश्चन में। तो ये चैप्टर है, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा। उसके बाद आता है रीजनिंग। देखिए, यूपी का जेल वार्डर का ये जो एग्ज़ाम है, इसमें सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, क्योंकि 37 क्वेश्चंस इधर आपका हो गया और उसमें जो 18, 19, 20 क्वेश्चंस हो गए, तो टोटल आपके जो क्वेश्चंस हैं 50 से 55 क्वेश्चंस केवल रीजनिंग के आएंगे ही। अगर आप लोग रीजनिंग अच्छे से पढ़ के जाते हैं, तो अगर आप लोगों की रीजनिंग अच्छी है तो आप लोग 45 प्लस क्वेश्चंस आप लोग अच्छे से कर लेंगे। तो 45 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की चांस बढ़ जाता है। तो रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यही होता है, रीजनिंग। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हुए हैं, यानी कि चैप्टर्स नेम दिए गए हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कानून एवं शांति व्यवस्था हो गई,
सांप्रदायिक सद्भाव हो गया, विधि के शासन अनुकूलन की क्षमता हो गया, व्यावसायिक सूचना हो गई और पुलिस प्रणाली हो गई, समकालीन पुलिस मुद्दे हो गए, कानून व्यवस्था हो गया, व्यवसाय के प्रति हो गया, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों एवं अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता। इसको आप लोग इसके लिए आप लोग को अलग से बुक नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इतने इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग अच्छे से इसको ऑटोमेटिक 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, आप लोग अच्छे से सही कर लेंगे इसमें क्वेश्चंस। तो ये जो आप लोगों को आपका आता है बुद्ध लिपि यानी कि बुद्ध लिपि वाला क्वेश्चन जो आता है, ये सारे चैप्टर दिए गए हुए हैं, इनकी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इन सारे चैप्टर को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद ये रीजनिंग यानी कि तार्किक क्षमता के ये सारे चैप्टर हैं, इनको सारे को आप लोग अच्छे से पढ़ लें। तो ये था ऑफिशियल सिलेबस। आप लोग अगर इसको अच्छे से कर लेते हैं, हम फाइनल बात करते हैं। अगर आप लोग हिंदी में 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप लोग लूसेंट पूरा 2 बार पढ़ लेते हैं तो आप लोग 30 क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद हम रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में अगर आप लोग, मैं टोटल बात करता हूँ 50 क्वेश्चन, अगर 50 में आप लोग 45 सही कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर आप लोगों को हो जाएगा, आपको सिलेक्शन होने का चांस हो जाता है। उसके बाद आता है जीके। जीके में अगर आप लोग 30 में से 20 कर लेते हैं या 37 में से 20 कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा आप लोगों का जीके है और सिलेक्शन होने की उम्मीद बढ़ जाती है। उसके बाद आता है जो मैथ में 19 क्वेश्चंस में अगर आप लोग 10 कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाता है। तो फाइनल हम कैलकुलेट करते हैं इसको, 30 10 40, 40 40 80 85, 85 और 10 105। तो 105 को हम जब 2 से मल्टीप्लाएंगे 210 आपका फाइनल हो गया। तो आपका 200 प्लस मार्क्स आ जाएगा, आपकी कोई भी कैटेगरी हो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो आपका बचेगा फिजिकल मेडिकल आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये थी 2.5 महीने की रणनीति। अगर आप लोग इसको अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो 200 प्लस आपका आसानी से मार्क्स आ जाएगा। रीजनिंग की मैं आप लोगों को बुक नहीं बताया हूँ, रीजनिंग की आप लोग अरिहंत के ले लीजिए, RK झा की बुक आती है, उसको आप लोग ले लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके पास अभी भी 2 महीने से 2.5 महीने टाइम है, अभी भी आप लोग क्योंकि पास टाइम है, आप लोग पूरा सिलेबस कवर सकते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन लोगों को भी जानकारी हो सके। अगर आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस वीडियो को शेयर करें, तो वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आया होगा तो। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।